राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो देखो, मेरे पास ये 2 कलर हैं, एक मेरे पास ये धानी कलर है और ये मेरे पास एक वाइट कलर है। तो हम आज टेडी बियर वाली पोशाक बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो इसको धानी कलर से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले चैन बनानी होगी। तो चैन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फंदा बनाना है। एक फंदा बनाएंगे। देखो हम तो देखो एक फंदा बनाया मैंने। एक फंदा बनाए और मेरे पास ये 3 प्लाई वूल है ओसवाल की, और मेरे पास ये 9 नंबर की क्रोशिया है। तो हम इसी से बनाएंगे आज। तो देखो, सबसे पहले हमने एक फंदा बना लिया। अब हमें यहाँ 28 चैन लेनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो देखो मेरी यहाँ 28 चैन हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चैन हमने एक्स्ट्रा ली और इस वाली तीसरी वाली चैन में इसको डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। डबल क्रोशिया का मतलब है, देखो हमारे पास 3 फंदे, 2 का पहले हमें एक करना है, फिर 2 का हमें एक करना है। फिर हम क्रोशिया पे लूप लेंगे, आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर देखो हम 2 के एक करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। तो ऐसे ही हम, मेरे पास ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब मैं ऐसे ही हर चैन में यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो 28 चैन पर हमारी 28 ने 29 30 चैन पे हमारी 28 डबल क्रोशिया बनेंगी। तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसे, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम देखो 1 और 2 चैन लेकर इसको टर्न करेंगे हम यहाँ। और अब देखो आगे वाली चैन में हमें फिर एक डबल क्रोशिया करना है, फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं हर चैन में यहाँ एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको। तो देखो मैंने ये 2 राउंड अपने धानी कलर से कंप्लीट करके और यहाँ अपना वाइट कलर लगा लिया और एक चैन बना लिया। अब देखो एक चैन बनाकर अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें हाफ डबल क्रोशिया अपना करना है। तो देखो आगे वाली चैन में डालेंगे हम, और देखो 3 फंदे हमारे पास, तो 3 फंदे का हमें एक करना है। तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया रहेगी। फिर देखो आगे वाली चैन में, और ये जो धागे हमारे इनको हम साथ लेते हुए जाएंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे। फिर देखो 3 फंदे का एक फंदा करना है हमें। तीन फंदे का एक फंदा किया, फिर आगे वाली चैन में डाल के फिर 3 फंदे का एक फंदा करेंगे हम, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, क्रोशिया पे लूप लेकर 3 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे। तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया रहेगी। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। मैंने ये कंप्लीट कर लिया, हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई है और वाइट कलर से और धानी कलर से मैंने हर चैन में दो राउंड मैंने धानी कलर से किए हैं। हाँ, मतलब डबल क्रोशिया के 2 राउंड। पहला राउंड मैंने डबल क्रोशिया किया है, दूसरा राउंड मैंने डबल क्रोशिया का किया है और तीसरा राउंड मैंने हाफ डबल क्रोशिया का किया है। अब देखो मैंने एक पट्टी और ये बनाई है, ये मैंने 2 राउंड बनाए हैं, दोनों डबल क्रोशिया के बनाए। तो देखो अब हमें इससे चोली को क्या करना है, अब हमें इसको
मैं आपको करके दिखाती हूँ ये चोली। और सेम जी ऐसे ही पट्टी हमें इसके कैप के लिए बनानी है, तो मैं कैप के लिए बाद में बनाऊँगी। सेम इसी तरह से बनानी है, मैं आपको बताऊँगी। तो आप बनाना चाहें तो ऐसे ही इसकी कैप की भी बना सकते हैं। और देखो हमें क्या करना है, ये वाली जो बड़ी पट्टी है वाइट कलर वाली, इसके ऊपर रखेंगे हम। यहाँ रखा हमने, यहाँ रखा और इसको इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड किया तो देखो इस तरह से हमारी ये चोली बनकर आएगी। और हमें देखो यहीं से अपना धागा, इसमें धागा डालेंगे। और अगर आप सिलना चाहें तो इसे सिल भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए धागा डाल रही हूँ इसमें, मैं बाद में इसको सिलूँगी। तो अब आप सिलना चाहें तो ऐसे ही इसमें टांके भी लगा सकते हैं, और नहीं सिलना चाहें तो आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। तो देखो हम यहाँ से इसमें धागा डालेंगे। मैं धागा डाल लिया है, अब हम इसको यहाँ नॉट लगा देंगे। नॉट लगा देंगे और ये हमारी देखो चोली बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। और सेम ऐसे ही पट्टी हमें अपने कैप के लिए बनानी है, तो मैं आपको बनाना बताऊंगी नहीं, आप ऐसे ही सेम बनाना। पट्टी 2 ही पट्टी बनेगी। एक पट्टी हमें मतलब 2 राउंड की बनानी है, 2 डबल क्रोशिया थे, मतलब पहली भी डबल क्रोशिया थे और दूसरा राउंड भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। अब ये दूसरी पट्टी हमें 2 राउंड डबल क्रोशिया करने और 1 राउंड हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारा ये कैप बनेगा। तो कैप के लिए सेम ऐसे ही पट्टी बनेगी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे चोली, सॉरी हम बनाएंगे घेरा। तो घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चैन लेनी होंगी। तो मैं यहाँ 28 चैन ले लेती हूँ, 28 चैन ले लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखो मैंने यहाँ 28 चैन अपनी कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 चैन लेंगे हम, और इसकी तीसरी वाली चैन में मतलब डालेंगे हम, और यहाँ 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाई हैं, और एक हमारी 3 की चैन थी उसे भी हमें काउंट करना है, तो हमारी यहाँ 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। तो इसी तरह से मैं हर चैन में 1-1 डबल क्रोशिया कर लूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। हर राउंड में मैंने 1-1 डबल क्रोशिया कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये आएगा। तो देखो 1-2 चैन लेंगे, 2 चैन लेकर इसको टर्न करेंगे, और यहाँ हर चैन में हम 1-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चैन में मेरी 2 हो गई। अब आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी में 2 बार। फिर आगे वाली चैन में करेंगे 1 और इसी में 2 बार। फिर आगे वाली चैन में 1, फिर इसी में 2 बार। तो हर चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। देखो हर रो में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है अपनी उल्टी साइड से। और देखो अब हम 1 और 2 चैन लेंगे, और ये आगे वाली जो डबल क्रोशिया है इसको हमें बीच में डालकर फ्रंट पोस्ट करना है। तो बीच में डालेंगे हम इसको, और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट किया। फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में भी हमें फ्रंट पोस्ट करना है। तो 2 डबल क्रोशिया में हमने फ्रंट पोस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में जो चैन है, इसके बराबर में जो चैन है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है अपना। फिर देखो आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें फिर से फ्रंट पोस्ट करना है, फिर आगे वाली में करेंगे, और आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है।
तो 2 फ्रंट पोस्ट हमारे और एक डबल क्रोशिया। फिर देखो आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें फ्रंट पोस्ट करना है, फिर आगे वाली में करेंगे 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखो दो फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया। फिर देखो आगे वाली फ्रंट पोस्ट हमें बीच में डालकर डबल क्रोशिया के बीच में डालकर फिर फ्रंट पोस्ट करना है। एक हो गया हमारा। फिर आगे वाले में हम फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो देखो 2 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। 2 फ्रंट पोस्ट के बाद आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया करना है अपना। फिर देखो ये 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर हमें दोनों पर फ्रंट पोस्ट करना है। तो देखो बीच में डाला हमने क्रोशिया को और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट किया। फिर देखो हम आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, फिर आगे डाला, फिर यहाँ हमने एक फ्रंट पोस्ट अपना किया। फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया अपना करना। फिर देखो आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें फिर से फ्रंट पोस्ट करना है, फिर एक और फ्रंट पोस्ट। तो 2 फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया रहेगी हमारी इस राउंड में, तीसरे में फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। मैंने 2 फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया अपना, ऐसे ही मैंने ये रो अपनी कंप्लीट की है। 2 फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2, लास्ट में मेरी एक डबल क्रोशिया आई है। अब इसको टर्न करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है। तो हमारा ये सबसे पहले फ्रंट पोस्ट आया है, तो हम इसे बैक पोस्ट करेंगे अपना। आगे से डालेंगे इसको, पीछे से, सॉरी देखो पीछे से ऐसे करके डालना है हमें, और इसको हमें बैक पोस्ट ही बनाना है। फ्रंट पोस्ट पे हमें बैक पोस्ट बनाना है। ये हमारी उल्टी साइड है और सीधी साइड से हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और उल्टी साइड से हमें बैक पोस्ट बनाना है। और यहाँ इस राउंड में हमें उल्टी साइड से कोई भी चेन इंक्रीज नहीं करनी है, कोई भी डबल क्रोशिया हमें यहाँ इंक्रीज नहीं करनी है, जो सेम है वही हमें लेते हुए जाना है। तो देखो मैंने एक फ्रंट पोस्ट था हमारा, तो फ्रंट पोस्ट कर लिया है मैंने। अब देखो आगे हमारी एक डबल क्रोशिया है, तो यहाँ डबल क्रोशिया पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर देखो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो फ्रंट पोस्ट को हम बैक पोस्ट करेंगे, पीछे से डालेंगे, एक हो गया, और दूसरे को भी हम इसी तरह से करेंगे। तो देखो 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब हमारी एक डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया ही करना है। फिर देखो हमारे बैक पोस्ट हैं, फ्रंट पोस्ट हैं, तो बैक पोस्ट हमें करना है। पीछे से डाली क्रोशिया और निकाला, देखो पीछे से डाली हमने, ये हमारा बैक पोस्ट है, पीछे से डालेंगे इसको और यहाँ एक डबल क्रोशिया ऊपर कर देंगे। अब हमारी डबल क्रोशिया है, तो हमें डबल क्रोशिया पर अपना डबल क्रोशिया ही बनाना है और फ्रंट पोस्ट पे हमें अपना बैक पोस्ट करना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। तो चलो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। तो हमें अपनी उल्टी साइड से कोई भी चेन डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करना है, जो सेम है वैसे ही लेना है हमें। फ्रंट पोस्ट का हमें बैक पोस्ट करना है और डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम सीधी साइड आएंगे जब बताऊँगी मैं। ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमारी एक डबल क्रोशिया, तो डबल क्रोशिया पे हमें अपना डबल क्रोशिया ही करना है। तो देखो डबल क्रोशिया पे मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम देखो 1 और 2 चेन लेकर टर्न करेंगे और अब आए हम सीधी साइड। तो देखो सीधी साइड हमें क्या करना है, हमने उल्टी साइड से बैक पोस्ट बनाया था, सीधी साइड से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे अपना। तो देखो हमारा ये अब इसी के बराबर में एक और चेन है, तो यहाँ हम एक और डबल क्रोशिया अपनी कर लेंगे। तो देखो 2 डबल क्रोशिया मैंने एक ही चेन में किया है। अब आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसे फ्रंट पोस्ट को ही उठाएंगे हम। तो देखो बीच में डालेंगे चेन को, क्रोशिया हुक को, और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। फ्रंट पोस्ट किया। अब इसके बराबर में चेन है, इसमें हमें देखो 1 और यहीं फिर से
एक डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज करनी है, तो 2 फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ रहेंगी। सॉरी, हमारे यहाँ 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो देखो मैंने एक फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट कर लिया, आगे वाला भी हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ इसको भी हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। अब देखो आगे हमारी डबल क्रोशिया है, तो देखो एक हमें यहाँ डबल क्रोशिया करना है और एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ करना है, तो हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखो आगे हमारी फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट पे हमने फ्रंट पोस्ट उठा लिया, एक उठाया, आगे वाला उठाया। फिर अब देखो ये हमारी डबल क्रोशिया है, तो इस पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। एक हुई और इसी में 2 बार, तो 2 फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया इस राउंड में हमारे पास हुए। यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर रहे हैं अपनी। अब देखो हमारी 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे हम, तो आगे हमारी डबल क्रोशिया, तो इस पे हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो देखो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर है हमारी फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे हम, एक हो गया, आगे वाले में हो गया। तो देखो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। 2 फ्रंट पोस्ट हमारे और 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया अपना करना है। और पहले राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया किया था, उसी पर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है और फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट ही करना है। और इसके बाद आएगा हमारा उल्टी साइड से, तो बैक पोस्ट हमें यहाँ कोई भी चेन अपनी इंक्रीज नहीं करनी है, जो भी है हमें सेम वही लेना है। 2 फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इधर से सीधी साइड से, और उल्टी साइड से भी मैं सेम वैसे ही करूँगी जैसे पहले मैंने बताया था। बैक पोस्ट पे हमें बैक पोस्ट बनाना है और डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। इसमें हमें उल्टी साइड से कोई भी चेन इंक्रीज नहीं करनी है, जो भी हमारी सीधी साइड वाली चेन है वही हमें लेनी है। तो 2 राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सीधा और एक उल्टा, फिर मैं सीधी साइड से आपको बताऊँगी क्या करना है। मैंने उल्टी साइड से भी अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया किया है मैंने, और 2 बैक पोस्ट पे मैंने 2 बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पे 2 बैक पोस्ट किए हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 1 और 2 चेन लेंगे और आगे वाली हमारी एक डबल क्रोशिया है, तो इस पे भी हमें एक डबल क्रोशिया करना है। और आगे वाली चेन में फिर इस राउंड में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थे ना, अब इस राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखो 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब आए हमारे 2 फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम आगे से डालेंगे, उल्टी साइड से हमें पीछे से डालना है और सीधी साइड से हमें सीधी साइड से आगे से ही डालना है। और तो देखो 2 फ्रंट पोस्ट पे मैंने 2 फ्रंट पोस्ट कर लिए हैं। अब देखो हमने क्या किया था, पीछे वाले राउंड में हमने यहाँ अपनी डबल क्रोशिया इंक्रीज किया था, अब हम यहाँ पीछे वाले राउंड में इंक्रीज करेंगे, मतलब पीछे इंक्रीज करेंगे। तो देखो यहाँ एक डबल क्रोशिया मैंने किया, आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब आगे वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया, पीछे वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ देखो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें देखो क्या करना है, अब आए हमारे 2 फ्रंट पोस्ट, तो हमें फ्रंट पोस्ट पे अपना फ्रंट पोस्ट ही करना है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट किया। अब आगे वाली डबल क्रोशिया चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है और पीछे वाली डबल क्रोशिया पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी चेन में 2। तो इस राउंड में हमारे पास एक डबल क्रोशिया हमने इंक्रीज किया है, तो हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गई और 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर देखो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो हम फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। तो आगे वाला फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट उठाया। अब देखो आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है
और आगे वाली डबल क्रोशिया पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना, पीछे वाली डबल क्रोशिया पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो देखो मैं अब आपको समझाती हूँ। तो देखो एक राउंड में हमने फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही डबल क्रोशिया इंक्रीज किया था। अब इस राउंड में हम फ्रंट पोस्ट के पीछे वाली चेन में, जैसे पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया है और पीछे वाली दूसरी वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये घेरा बनकर आ रहा है ना बेस, तो इसका बैलेंस बना रहेगा। एक राउंड में पहले और दूसरे राउंड में दूसरी साइड हमें अपनी डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। और हमें बैक साइड से हमें कोई भी अपनी चेन डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करना है। सेम जैसे हमारी ये सीधी साइड में लेनी है, सेम वैसे ही हमें उल्टी साइड लेना है। फ़र्क इतना है कि हम इसको आगे से डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट को उठा रहे हैं और उल्टी साइड से हम पीछे से उठाएंगे। तो ये हमारे आगे से फ्रंट पोस्ट और पीछे से हमारे बैक पोस्ट बने रहेंगे। तो देखो अब हमने इस राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट हैं। तो देखो ऐसे ही हमें इसमें 6 डबल क्रोशिया तक अपना बेस कंप्लीट करना है। फिर मैं उसके आगे आपको बताऊंगी। तो इसके बाद मैं 3 राउंड और अपने 3 मतलब सीधी साइड से और 3 उल्टी साइड से 6 राउंड मैं इसमें कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। तो देखो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। इस राउंड में मैं पीछे वाली डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर रही हूँ। इससे आगे वाले राउंड में हमारी बैक साइड रहेगी, तो उसमें हमें कोई भी चेन इंक्रीज नहीं करनी है। डबल क्रोशिया अपनी जैसे सेम है, 2 फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया पे हमें 3 डबल क्रोशिया ही करना है। और देखो फिर आगे आएगी हमारी सीधी साइड। तो सीधी साइड से हम फिर क्या करना है कि फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही हमें अपनी एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर उससे आगे वाले राउंड में हमारे पास फिर बैक साइड आएगी। तो बैक साइड से हमें कोई भी चेन इंक्रीज नहीं करनी है, सेम वैसे ही लेना है। फिर आएगी हमारी सीधी साइड। तो सीधी साइड से हमें पीछे की साइड अपनी चेन इंक्रीज करना है, डबल क्रोशिया इंक्रीज करनी है। तो हमारे पास यहाँ 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर हम मतलब उल्टी साइड आएंगे, तो उल्टी साइड से हमें कोई भी नहीं करनी। फिर हम आएंगे सीधी साइड। तो सीधी साइड से हमें फिर अपनी चेन इंक्रीज करनी है। तो 6 डबल क्रोशिया हमारे पास और 2 फ्रंट पोस्ट रहेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें हमें क्या करना है कि अब बस अपनी चेन सीधी साइड से एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं 4 राउंड और लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये अपना देखो ये बेस बन गया है मेरा, कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ इसको कट कर दिया था, ये यहाँ कट कर दिया है इसको। अब देखो ये इस तरह से बेस एक इसके ऊपर ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो चलो हम इस पे इसकी डोरी डालते हैं। तो देखो मैंने इससे डोरी को बना लिया है, 65 चैन से बनाया है। अब इसे हम यहाँ से डालेंगे। तो जो सबसे पहले हमने एक एक डबल क्रोशिया किया था ना, इसको उठाएंगे और 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरी वाली डबल क्रोशिया में हम इसको डालेंगे। दो चैन छोड़ेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, तीसरी वाली डबल क्रोशिया में हम इसको अपनी डोरी को डालेंगे। फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाली में डालते हैं।
अब इस वाले धागे को हम कट कर देंगे यहाँ। तो देखो ये हमारा बेस बन गया है और मैंने इसमें नाड़ा डाल दिया है और इसको हम नॉट लगा देंगे यहाँ। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बेस। इसको हम साइड से करते हैं। ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया, चोली कंप्लीट हो गई है इसकी। इसे साइड से रखेंगे हम। अब देखो मैंने कैप के लिए अपनी 2 पट्टी बना ली हैं, एक ये है और ये है। जैसे हमने सेम चोली के लिए बनाई थी सेम वैसे ही बनाई है, लेकिन मैंने इसमें 35 डबल क्रोशिया बनाई है, मतलब 35 चैन ली थी, तो इसकी 34 डबल क्रोशिया बनी है। अब देखो इनको हम सिलेंगे। तो सिलना कैसे हमें, अब इसको ये वाइट वाली जो पट्टी है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे इसको, और इसे हम ऐसे करके नॉट लगाएंगे यहाँ। एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे हम और यहाँ इसको हम सुई की मदद से सिल देंगे और इस वाली धागे को हम पीछे की तरफ इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारी कैप बनकर रेडी होगी। समझ में आया आपके? अगर समझ में नहीं आया तो देखो मैं दोबारा से बताती हूँ। देखो ऐसे करेंगे हम, इसको ऐसे रखेंगे और उंगली पर ऐसे लेकर और यहाँ एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे हम, और यहाँ इसे हम सुई की मदद से यहाँ सिल लेंगे और बाकी के को इसको पीछे हम ऐसे करके फोल्ड करके और यहाँ ऐड कर देंगे। इसको भी टांग की सुई की मदद से टांग देंगे। तो मैं इसे सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैप बन। तो देखो हमारा कैप बनकर रेडी है, मैंने इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड से रख देंगे। तो हमारा वेस, चोली और कैप तीनों रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाना है टेडी बियर। तो देखो टेडी बियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले फंदा बनाएंगे। एक फंदा बनाया और 1 2 3 4 चैन ली। सबसे पहले वाली चैन में अपनी क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ इसको एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सबसे पहले वाली चैन में डाला और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लिया और ये जो सर्कल है इसमें हमें अपनी डबल क्रोशिया करना है। तो देखो 1 2 3। अब इसमें हमें इसी सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया करना है। तो 2 हो गई हमारी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 1 देखो 1 2 3 4 5 और ये हमारी 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने यहाँ 13 डबल क्रोशिया अपनी सर्कल के अंदर बना ली हैं। अब इसकी जो सबसे पहले जो 3 चैन ली थी उसकी ऊपर वाली चैन में डालेंगे इसको, और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके 1 2 3 चैन लेंगे हम और इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है हमें। तो 2 हो गई एक चैन में। अब आगे वाली चैन में फिर से 2 बार करना है। तो एक हमारी 3 की चैन काउंट हो गई, एक हमने दूसरी डबल क्रोशिया किया है। आगे वाली चैन में फिर से मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया। तो इस राउंड में हम हर चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
तो कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ मेरे पास 13 और 13 26 हो जाएंगे इस राउंड में। दूसरे में सबसे पहले मैंने 13 डबल क्रोशिया किए हैं पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो यहाँ हमारे पास 26 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखो मैंने हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब जो सबसे पहले हमने 3 की चेन ली थी उस वाली चेन में इसको डालेंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहीं से हम अब इसके कान बनाएंगे। 1 2 3 3 हो गए। अब 1 2 और 3 बार लूप लिया क्रोशिया पर और इसी में डालेंगे हम। हमें एक ही चेन में बनाना है। अब देखो इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करा हमने, फिर 2 का 1 कर दिया। फिर ये 2 फंदे हमारे पास बचेंगे। फिर देखो 2 बार हमने लूप लिया इसके ऊपर 3 बार और इसको फिर से डालेंगे हम। फिर देखो हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर हमारे पास 3 फंदे रहे। फिर 3 बार हमने लूप लिया, फिर 2 का 1 किया हमने, 2 का 1 किया, 2 का 1 कर दिया। अब हमारे पास 4 फंदे हैं। यहाँ हम चारों को एक साथ निकाल देंगे। चारों को एक साथ निकाला, 1 2 3 और 4 चेन ली हमने। फिर से हम इसी चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखो ये हमारा एक कान बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, देखो आगे वाली चेन में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 हो गई। फिर आगे वाली चेन में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर आगे वाली चेन में करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर आगे वाली चेन में करेंगे, तो देखो यहाँ हमारी 4 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब 1 2 और 3 चेन ली हमने, 1 2 3 बार लूप लिया। फिर से इसी में डालेंगे 2 फंदे का 1 बार, दो फंदे का 1 बार किया, 2 फंदे का 1 बार, 2 फंदे का 1 बार, 2 फंदे बचे हमारे पास यहाँ। तो सेम जैसे हमने इसमें फर्स्ट वाले कान में किया है ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। हमारा टेडी बियर बनकर रेडी है। अब इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। तो देखो 2 आँख मैं यहाँ लगा लूँगी और 1 मुँह लगाऊंगी यहाँ। तो मैं इसे डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी। फिर ये टेडी बियर बना लिया था। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास ये बटन है, मैं ये 2 बटन लगाऊंगी। आप इसमें आँख भी लगा सकते हो, पर मेरे पास फ़िलहाल यही है बटन, तो मैं यही लगाऊंगी। तो देखो यहाँ हम ये लगाएंगे और इसको सुई की मदद से सिल देंगे बटन को। एक लग गया। अब देखो यहाँ लगाएंगे इसको बराबर में और इसको भी हम सुई की हेल्प से यहाँ इसको नोट लगाएंगे हम। और इसको कट कर देंगे। देखो मैंने ये कट कर दिया। अब मैंने देखो ये 4 चेन का एक मुंह बनाया है क्रोशिया से ही। अब इसे हम सिलेंगे इसमें।
यहाँ इसको सिलेंगे हम। तो देखो मैंने इसको सिल दिया है। अब ये मैंने जो पगड़ी बनाई थी अपनी, इसके ऊपर यहाँ मैं इसको लगा दूंगी। तो यहाँ हम नॉट लगा के इसको कट करेंगे। तो देखो मैंने इस पे अपनी पगड़ी पर ये टेडी बियर लगा दिया है। अब देखो ये कैप तैयार हो गया हमारा। अब ये हमारी पगड़ी है, ये हमारा बेस है। तो मैं इसको यहाँ एक टांका लगाऊंगी। धागा लगा के यहीं एक नॉट लगा देंगे। और मैंने इसमें नाड़ा डाल दिया है। अब देखो हम, ये हमारा कैप रेडी हो गया और ये देखो हमारी चोली रेडी है। अब मैंने इतने सारे ये टेडी बियर अपने बनाए हैं। देखो अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं अपने इस बेस पे इसको लगाऊंगी। तो देखो ये हम साइड से रख देते हैं। ये हमारा बेस है। अब हमें इस पर लगाना है, तो हम इस तरह से लगाएंगे इसके ऊपर। आप इन्हें सुई की मदद से, जैसे मैंने इस कैप पे लगाया है ना ये टेडी बियर, ऐसे ही आप इस पर भी इसे ऐड लगा सकते हैं। पर मैं बाद में लगाऊंगी, पहले आपको ये लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से सारे टेडी लगा देंगे हम। तो देखो मैं इनको ऐसे ही सुई की मदद से एक एक टांगा लगाऊंगी इनमें, और ये अच्छे हो जाएंगे। अगर इन्हें चिपकाना चाहें आप तो चिपका भी सकते हैं। तो देखो मेरे ये पोशाक बनकर रेडी है। ये इसकी चोली है और ये इसका कैप है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो आप तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।